ये जी मैं जा रही हूँ थी तो मेरा दुपट्टा बाहर रह गया तो मुझे पता ही नहीं चला किसी चीज़ में, और पूरा मेरा दुपट्टा छिल गया। इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। ये नया सूट है, ये मैंने दूसरी या तीसरी दफ़ा पहना है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वलीमे के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं इमरजेंसी चली गई थी और इसी हालत में 3 दिन तक मैं मेकअप में हॉस्पिटल में 3 दिन बाद अब मैं ज़रा इस काबिल हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। One eternity later. अल्लाह का शुक्र है जी, मैं नहा के हो गई हूँ तैयार। आज हमारी दुल्हन आने लगी है अपने घर, तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। थोड़ी सी देर वेट करके बस अब जाते हैं। तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो जिसकी वजह से मेरे से अब ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा, तो बस अब चलते हैं। ये जिम में चल पड़ी हूँ अपनी नंद के घर, वहाँ जाके मिलती हूँ मैं आपसे। वेट कर रहे हैं सारे ईमान आपी का। बंदे ने आज इन ड्राइव पे मेरा 500 रुपये का नुकसान कर दिया। जान के किया इसने। मैंने उसको 500 रुपये का नोट दिया, उसको टूटे हुए मैंने दे दिए, तो इसने वो 500 का नोट वापस ही नहीं किया, लिया उससे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और इन ड्राइव वाले ऐसे कमीने, वो वापस भी नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हसन, आपको ईमान भाजी का कितना इंतजार है? ना होता ना मुझे इसमें कार्य सख्त नींद। ना चल झूठा। सख्त नींद, पूरा स्कूल गया नहीं है और नींद सख्त नींद आ रही है। मतलब सो गया होता है। पोस्ती अल्लाह मरा। ये देखो जी, अम्मा बेगम ने तैयारी की अपनी बेटी के आने की। मैक्रोनी एंड सूप मेकिंग फॉर ईमान आपी। ये जी सूप बन गया, अब हम लोग पीने लगे हैं सूप। ये है सूप के साथ पापड़ी जो हमने मंगवाई थी आमिर की दुकान के साथ में मिलते हैं सूप के साथ। ये The next day. शादी के बाद सबसे बड़ा मरहला होता है ये जो चीज़ें बिखरी होती हैं ना, ज्वेलरी वगैरह हर चीज़, मेकअप, वो समेटना। और सबके घरों में होता है, कोई मेरे अनोखे नहीं। तुझसे पूछा? मैंने कपड़े तो रख दिए थे कल, खैर सारे तय करके, सारे प्लास्टिक के शॉप को बैग मंगा के उसमें रख दिए थे। अब ये ज्वेलरी, मेकअप, सब चीज़ें अलग कर करके रखनी है। ओह माय गॉड। ये बुंदे देखें जी, ये बुंदे में राबी सेंटर कमर्शियल मार्केट, यहाँ पे ये इतने महंगे मिलते हैं। और ये मोती बाज़ार से मैं नहायत ही मुनासिब कीमत पे लेकर आई थी। इसके ये सहारे अलग है, ये बुंदा अलग है। मोती बाज़ार में, बल्कि राजा बाज़ार में तो उससे भी सस्ती ज्वेलरी है। राजा बाज़ार नहीं, वो मुग़ल सराय में सस्ती ज्वेलरी, तो मुग़ल सराय में बहुत ज़्यादा सस्ती है। लेकिन ये वाले बुंदे मैंने मोती बाज़ार से लिए हैं, लेकिन वहाँ पे भी कमर्शियल और राबी के मुकाबले में काफ़ी रीज़नेबल मिल गए थे मुझे। ये लिया था जी मैंने वलीमे के सेट के साथ का। ये मैंने राबी 2 से लिया था, जो कि राबी 2 में ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इंतहाई महंगी। खैर ये तो मैंने लिया था 750 रुपये का, 700 रुपये का लिया था। वलीमे के ड्रेस के साथ परफेक्ट मैच था मेरे ये ना। मैंने बारात के साथ की चूड़ियाँ ये थी, ये मेरी वलीमे के साथ की चूड़ियाँ ये थी, बारात के साथ की चूड़ियाँ, और ये भी बारात के साथ की नहीं, ये मेहंदी के सूट के साथ की 2 सेट है। और मुझे चूड़ियों का बहुत 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 शौक़ है। मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं, मैचिंग की लाजमी लेती हूँ मैं, और उसके बगैर तो मुझे लगता है मैंने मेकअप ही नहीं किया हुआ। क्या मुझे लगता है मैं तैयार ही नहीं हुई हुई, इतना मुझे इसका शौक़ है। ज्वेलरी समेट के रखो, ये रिंग्स। अभी मेरी आधी ज्वेलरी, थोड़ी सी, आधी नहीं, क्योंकि मैं स्कार्फ पहनती हूँ तो सिर्फ बुंदे लेती हूँ। 2-3 बुंदे मेरी नंद के पास हैं, उनके पास सेव करवा देती हूँ मैं। वहाँ पे रश इतना होता है, रखने की जगह नहीं होती, तो मैं उनके पास ही रखवा देती हूँ। वहाँ से आनी है, अब इनको डब्बों में पैक करो। तो ये मेकअप भी है, मेकअप भी रखो।
अच्छा, क्रिस्टल ब्लूम से ना मैंने अपने ये बुंदे मंगवाए थे, और वो भी मैं दिखाऊंगी। इंतहाई खूबसूरत बुंदे हैं वो। इसकी ना क्रिस्टल ब्लूम के ना वो ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त होती है, और वेट भी इतना नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी होती है। और इसकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है ना, मैंने तो ये डब्बे संभाल के रखे हुए, मैं इसी में डाल देती हूँ सारे। काफ़ी इसमें मेरी ये समेट जाएगा अच्छा खासा। एक ये भी पड़ा हुआ है, लास्ट टाइम मंगाया था, सोच रही हूँ क्रिस्टल ब्लूम से कुछ और मंगवा लूँ, 3 डब्बे हो जाएंगे। थोड़ी मैं समेट के रखती हूँ, मेरी ज्वेलरी साल हो साल ख़राब नहीं होती, बड़े एहतियात से रखती हूँ मैं। ठीक है, इतने खाने के बाद तबीयत ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद आज हम खा रहे हैं दाल चावल, देसी खाना अपना, सिंपल एंड देसी फूड। वाओ वाओ वाओ। चलो खाना खाते हैं। The next day. पड़ रहे हैं, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है। ये सारे की शादी वाले दिन थे ऐसे ओले, अगले दिन ने निकलना। मेरे नन के बेटे की शादी थी ना मई में, तो अगले दिन हमें निकलना था, तो हफ्ते को ऐसे ओले पड़ रहे थे, बिल्कुल ऐसे थे। ठंड हो जाएगी ना, ठंड हो जो नहीं रही थी। मेरे मियाँ बोले रुक गए, और बारिश हो रही है सिर्फ। बारिश हो रही है, ओले रुक गए, और अभी से ही इतनी ठंडक सी महसूस होनी शुरू हो गई है। मेरे पति गए हुए बाइक पे कहीं, मैंने कॉल कर रही हूँ, पता नहीं शायद वहाँ पे बारिश नहीं हो रही। The next day. ये जी मैंने गाड़ी मंगाई है, मैं जा रही हूँ अपने भाइयों के घर, थोड़ा सा काम था मुझे वहाँ पे। शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ के निकले। ये जी बाहर से होके आए हैं और थक हार के सो गए हैं, और जब ये सोते हैं ना, मेरा दिल नहीं करता इनको मैं गोद से उतारूँ। ज़्यादा मैंने कोई नहीं कहा इसको, आजा आजा तू भी आजा, और भी किसी और को भी बिठा लो। आजा आजा ये प्रॉपर्टी में और ना कर मुकाशो को तो कुछ होना नहीं, हसन की जान निकल जानी है। हाँ, उसकी जान निकल जानी है। शक्ल देख जरा हसन की शक्ल देख जरा, ये देख जरा हसन की शक्ल। काजी को तो कुछ नहीं हुआ। इब्राहिम का पे बैठ पुत्र बैठ चलो घोड़े लकड़ी की काटी। चलो सुना नहीं है। ग्रीन टी बना के लेके आई हूँ मैं। इब्राहिम किसने मारा है? इब्राहिम किसने मारा है? मामा ने मारा है। The next day. जी ये नेक्स्ट डे मैं गई थी अपने दूसरे भाई के घर, और उन्होंने शाम की चाय के साथ इतनी चीज़ें मंगवा ली मैं, इसलिए हम लोग वो खा रहे हैं। The next day. अभी ने गुच्ची का बैग लिया, गुच्ची का। गुच्ची की जो थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास होती है ना, उसका बैग लिया। 2000 years.
ये क्या 9 नंबर है? नहीं, सब पे यही लिखा हुआ। 6। ओह, होटल तो अच्छा है, फैमिली का है ना, रेस्टोरेंट। गिर रहा है, और हो सकता है कि ये जी अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर जाके मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत बुरी हालत हुई हुई है इस टाइम। फाइनली बैक टू होम। अस्सलाम वालेकुम। इतने अरसे से मैं जी ग्रीन टी मंगवा रही हूँ, अब जाके अल्लाह करके उन्होंने मुझे ला के दिया, तो अब मैं ये पीने लगी हूँ। तो इसके साथ ही करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये शादी के बाद का व्लॉग है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। इंशाल्लाह डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।